श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कोशी मथुरा उत्तर प्रदेश में बाँची जा रही श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा की चतुर्थ दिवस की कथा आज पूर्ण हो गई है। कथा में गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, पत्र व उपाय बताए हैं। अगर आपने आज की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हम सब गुरुजी के बताए गए उपाय व उपयोग करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलो चलते हैं कथा की प्रथम जानकारी की ओर। अगर आप 24 घंटे मंदिर में बैठ के भक्ति करोगे तो क्या भगवान मिल जाता है? तब गुरुजी बताते हैं 24 घंटे भक्ति करो या नहीं करो, किसी तीर्थ में बैठो या नहीं, किसी तट पर बैठो या नहीं, पर उन 24 घंटे में से 1 मिनट भी या 1 क्षण भी दिल से पुकारोगे तो दिल से भजन करोगे तो भगवान तुम्हारी 1 क्षण की भक्ति भी दिल से स्वीकार कर लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी बताते हैं कि आपके घर में 10 लोग 20 लोग रहते हैं, पर सभी लोग तो कथा में नहीं जाते। अगर उन 20 लोगों में से आप कथा सुनने पंडाल तक आ रहे हैं तो समझ जाना कि आपने पूर्व में जो भक्ति की है उसकी गंध आपके अंदर रह गई है, इसलिए महादेव आपको कथा पंडाल तक खींच कर ले आए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि जब बच्चा रो रहा होता है या अपनी माँ को बुलाता है तो माँ अपना संपूर्ण काम छोड़कर नहीं जाती है, पर जब बच्चा चीख मारकर रोता है तो माँ संपूर्ण काम छोड़कर चली जाती है। उसी प्रकार शिव महापुराण कहती है कि अगर तुम 1 क्षण भी भगवान को दिल से पुकारोगे तो उसी समय भगवान दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आकर खड़े हो जाते हैं। जो आस और विश्वास से तुम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आज की कथा की चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि ब्रज में कामबन मंदिर में जो रामेश्वर महादेव का मंदिर है, उस मंदिर में अगर आप भूलवश भी चले गए हैं और 1 बूंद भी जल रामेश्वर महादेव पर चढ़ जाता है तो उसका फल आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर मिल जाता है। आइए बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बताते हैं कि ब्रज में यमुना के घाट पर या आप उस बालू के रेत का शिवलिंग बनाकर या डेली बनाकर यमुना के जल से 2 बूंद भी समर्पित कर देते हैं तो हरिहर के मिलन का सुख उस घाट पर ही प्राप्त हो जाता है। 6वीं जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि सपना जी उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आईं। वह लिखती हैं कि गुरुदेव बाबा का क्या बखान करूं, मेरे पति को सन 2022 में उन्हें मुख पर एक छाला हो गया था। तब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहा। तब हम जयपुर गए, वहाँ दिखाया, जांच हुई, उन्हें कैंसर का बोला और 7 दिन के अंदर मैं ऑपरेशन कराने को कहा। तब हमने अपनी नत को बताया, उन्होंने आपकी कथा सुनने को कहा। फिर मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी पर आराम नहीं लगा। फिर मैंने अपने पति को शिव मंदिर में झाड़ू पोंछा लगाने को कहा, उन्होंने भी ऐसा ही किया। झाड़ू पोंछा लगाया, शिव का श्रृंगार किया और बेलपत्र खाना शुरू किया, फिर भी आराम नहीं लगा। तब हमने रुद्राक्ष के जल के बारे में सुना और फिर हम सीहोर रुद्राक्ष लेने गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाया और शिव जी पर चढ़ाया और आचमन करना शुरू किया, फिर भी आराम नहीं लगा। तब हमने जयपुर जाने का फैसला किया और ऑपरेशन का सोचा। तो हमारी ननद बोली, रुको, गुरुजी की नोएडा में कथा चल रही है, उसे तुम दोनों जाकर सुनो। तब हमने भी ऐसा ही किया। फिर एक दिन अचानक से वहीं पर तकलीफ़ बढ़ी और हम वहाँ से वापस आ गए और जयपुर गए। तब वहाँ दोबारा से जांचें हुई, तब पता चला कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं। हम बाबा का धन्यवाद करने आए हैं। 7वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया कि गर्भस्थ में या पेट में या कहीं पर भी गठान हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया है, तब आपको ये उपाय करना है। उसके बाद ऑपरेशन कराने जाओ। इसके लिए आपको 1 बेलपत्र 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाना है और उस बेलपत्र की दोनों पत्तियों के बीच में जो थोड़ी सी डंडी होती है उस जगह पर बेलपत्र को पकड़कर अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है और उस बेलपत्र की डंडी वाले भाग अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद उस शिवलिंग पर उस बेलपत्र पर 1 लोटा जल से थोड़ा थोड़ा 1-1 कर 5 बार जल चढ़ाना है। जैसे एक बार थोड़ा जल चढ़ाया तब महादेव की 5 बेटियों का 1-1 करके नाम लेना है। जैसे जया, फिर थोड़ा जल, फिर विषहरा, फिर थोड़ा जल, फिर शामली बारी, फिर थोड़ा जल, फिर दौतली, फिर थोड़ा जल और अंत में देव पर पूरा जल समर्पित कर देना है और उस जल को झेलकर पिलाना शुरू कर दें। 10 से 15 दिन निकल जाने के बाद डॉक्टर को दिखाने जाएं, आपका ऑपरेशन बाबा नहीं होने देंगे। चलिए बढ़ते हैं आपकी कथा की लास्ट और अंतिम जानकारी के बारे में। गुरुजी ने अपनी आगामी कथा के बारे में बताया है जो 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक ददरगु धाम भिंड में होने वाली है, जिसका नाम श्री डॉक्टर हनुमंत कथा रहेगा, जो कि वहाँ पर जो हनुमान जी हैं डॉक्टर के रूप में विराजमान हैं। तो है कथा 5 दिवसीय कथा रहेगी और दूसरी कथा
5 दिसंबर से 11 दिसंबर जलगांव महाराष्ट्र में होने वाली है। और इन दोनों कथाओं से पहले महाराष्ट्र के धुलिया में 15 नवंबर से 19 नवंबर को होने वाली है। यह कथा 5 दिवसीय कथा रहेगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जो आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी लाइव देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको हमारी वीडियो देखने के बाद कोई भी उपाय करने में परेशानी आती है या आप सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।